प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे त्रिपुष्कर योग के बारे में। त्रिपुष्कर योग का निर्माण कैसे होता है? क्या ये योग शुभ है या अशुभ है? ये ज्योतिष शास्त्र में अपना क्या महत्व रखता है? इस योग का निर्माण किस प्रकार से बनता है? और इस योग में हम अगर शुभ कार्य करेंगे, तो वो क्या हमारे शुभ कार्य में वृद्धि करेगा? किस प्रकार से इस जो योग को देखते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में त्रिपुष्कर योग जो 3 गुना वृद्धि यानी कि 3 गुना फल देने वाला, जिसे हम कहते हैं त्रिपुष्कर योग। त्रि यानी 3, ये 3 गुना शुभ फल देता है तो 3 गुना ही अशुभ फल देता है। इस योग का ये एक महत्वपूर्ण है, यानी कि इस योग का एक महत्व है। जो इस योग में अगर किसी व्यक्ति का अच्छा होता है तो 3 गुना ही अच्छा करेगा। अगर इसी योग में किसी व्यक्ति को हानि होती है तो 3 गुना ही हानि कराएगा। इस योग का ये खासियत होती है। अब इस योग का ज्योतिष शास्त्र में निर्माण कैसे बताया जाता है? ज्योतिष शास्त्र में इस योग का निर्माण तिथि, वार और नक्षत्र, इन तीनों के संयोग से ही त्रिपुष्कर योग का निर्माण होता है। तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो, चाहे शुक्ल पक्ष की हो, किसी भी पक्ष की क्यों ना हो, लेकिन तिथियों में से ये तिथियां जैसे द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये तिथियां हो। और उसी दिन नक्षत्रों में से जैसे कृत्तिका, पुनर्वसु और इसके अलावा ये उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद, ये नक्षत्र हो। इसके अलावा वारों में से मंगलवार, शनिवार और रविवार, इन तीनों में से कोई वार हो और ये नक्षत्र हो और ये तिथियां हो, इन तीनों का आपसी संयोग बनने से ही त्रिपुष्कर योग का निर्माण होता है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए आज द्वितीया तिथि है और आज के दिन ही कृत्तिका नक्षत्र है और आज के दिन ही मंगलवार है, तो ये एक त्रिपुष्कर योग का निर्माण होता है। और इसी दिन अगर किसी व्यक्ति का अच्छा होता है, यानी किसी व्यक्ति को इस योग में लाभ मिलता है, तो वो 3 गुना लाभ देगा। किसी भी क्षेत्र में उसको 3 गुना वृद्धि कराएगा। अगर इसी योग में किसी व्यक्ति को हानि होती है, तो वो 3 गुना हानि ही कराएगा। इस योग की ये खासियत होती है और इसे एक ज्योतिष शास्त्र में इसी प्रकार से त्रिपुष्कर योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें तिथि, वार और नक्षत्र, इन तीनों का संयोग होने से ही त्रिपुष्कर योग का निर्माण बताया जाता है, जो शुभ फलों में वृद्धि करता है तो इसके साथ साथ में अशुभ फलों में वृद्धि करता है। तो इस योग को हमें देख करके ही शुभ कार्य करना चाहिए, जिससे हमें 3 गुना लाभ हो। तो इस योग को देखने का सर्वप्रथम हमें तिथि का, वार का और नक्षत्र का, इन तीनों का संयोग देख करके ही हमें शुभ कार्य करना चाहिए, जिससे हमें लाभ हो। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इस योग का एक उल्लेख बताया गया है, जो कि मैंने आपके सामने वर्णन कर दिया। तो ये ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार इसका महत्व रहता है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।